नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और अक्सर आप कहते हैं कि रणवीर आप लखनऊ की डिशेज़ इनफ नहीं दिखाते, और बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम लखनऊ की डिश दिखाएंगे और बड़े अच्छे से दिखाएंगे। और डिश का नाम है चिकन मसाला, वो लखनऊ वाला। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा, प्यार से बनाएंगे, तसल्ली से बनाएंगे, डिश अच्छी बनेगी, वो हमारी गारंटी है। प्यार मोहब्बत के साथ म्यूज़िक सुन के चले आइए बस। ठीक। Rolling and action. तो जी, तसल्ली से प्यार से लखनऊ वाला चिकन मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए तसल्ली, प्यार, और नहीं, लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिकन ज़रूर चाहिए। पहले हम प्याज को भूनेंगे ऐसे नहीं कि ब्राउन करेंगे, बस भूनेंगे। हिंदुस्तानी खाने की फाउंडेशन प्याज है। देखिए क्या है ना कि मैं हमेशा मसाला ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि चिकन से ज़्यादा मसाला निपट जाता है, राइट। तो इसलिए मैं प्याज ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर आपको मसाला कम बनाना है, चिकन जितना बनाना है, 6 मीडियम प्याज आप ले सकते हैं, 4 मीडियम प्याज, एक्चुअली 3 बड़े प्याज में भी हो जाएगा। कोशिश करें कि ज़्यादा लाल वाले प्याज ना लें, जितने प्याज सफ़ेद होंगे उतना आपका रंग अच्छा आएगा। मन तो बहुत कर रहा है कि इसमें बनाएं, लेकिन नहीं, थोड़े मॉडर्न बर्तन में बना लेते हैं। उसका भी कारण है। कारण ये है कि हमारा मन है कि मसाला आज ज़्यादा बनाया जाए, घर लेके जाया जाए। घी में थोड़ा सा तेल मिलाया, ठीक है। एक मिर्च को रख लिया 1/2 करके। तेल को ऐसे बलबलाता हुआ गरम नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे तसल्ली से। बेसिकली स्लोली इसको घी में करना है स्टू। प्याज को पकाना है अच्छे से, पर बगैर रंग दिए हुए। जब आपको लगे कि प्याज का कच्चापन थोड़ा थोड़ा मर रहा है, तब इसके अंदर डाल देंगे खड़े मसाले। बहुत सारी डिशेस में खड़े मसाले तेल में नहीं डलते, है ना, क्योंकि आमतौर पे अगर इंडियन खाने को हम देखें तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि तेल में डालें खड़े मसाले, उसके बाद डालें प्याज। लेकिन लखनऊ में बहुत सारी डिशेस में खड़े मसाले जो है वो प्याज डलने के बाद जाते हैं, ताकि फ्लेवर जो है वो लंबे समय तक धीरे धीरे रिलीज। प्याज के अंदर जो पानी है उसी को धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे प्याज गलाने के लिए। ये जो है मोनोपोली है इस डिश की, कि प्याज को ब्राउन करके भून के, भुना चिकन नहीं है, ये लखनऊ चिकन मसाला। ये देखिए, प्याज जब गल गया, कच्चापन खत्म हो गया, डाला नमक। नमक में प्याज को और गलाया। अब इसके बाद पानी, एकदम से बहुत सारा ठंडा पानी नहीं डालेंगे। अगर आप क्वांटिटी में बना रहे हैं तो गर्म पानी डालें, अगर आप कम बना रहे हैं मेरे जैसे, धीरे धीरे करके पानी डालें, ताकि एकदम से प्याज जो है वो ठंडा ना हो। डिफरेंट है थोड़ा, है ना। ऐसे ग्रेवी बनती है आपने नहीं देखी ना, हम लखनऊ वाले हैं ही डिफरेंट साहब, अभी क्या बताएं आपको। ठीक है जी, इसको ढक के और धीरे धीरे प्याज को गलने देते हैं। दूसरी तरफ पानी कर लेते हैं गरम। अब बेसिकली अपने को बनाना है पेस्ट, ठीक है। अब जो पेस्ट है वो लखनऊ में कई किस्म से बनता है चिकन मसाले का। जो सबसे कॉमन पेस्ट है वो बनता है खसखस का। खसखस को धो के और उसको सोक करते हैं, कम से कम 6-7 घंटे सोक करते हैं, उसके बाद उसको पीस लेते हैं। फिर काजू को पीसते हैं, और तीसरा नारियल का जो बुरादा होता है उसको सोक करके पीस लेते हैं, राइट। अब पीस लाइए, एकदम बारीक पेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लग रहा है कि ये पेस्ट नहीं बन रहा है तो 2-4 चम्मच दही डाल लीजिएगा उसके अंदर। नाइस। अब लखनऊ में अगर यही चीज़ होती है तो इसके बाद इसको घोटना होता है। तो एक लड़का होता है जो बेचारा डब्बू लेके बैठा रहता है, उसका काम ही इसको घोटना होता है। हम जो हैं वो डब्बू वाले लड़के तो हैं नहीं, फिर भी हम ही घोट लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मिक्सी यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। अभी चिकन को एक बेसिक मैरिनेशन कर देते हैं, बहुत बेसिक मैरिनेशन है। ये गया चिकन, थोड़ा नमक, थोड़ा सा तेल, और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। ये सारे काम करने हैं जब प्याज गल रहा हो, इसी सीक्वेंस में करिएगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है जी, है स्वाद। आ गया चिकन।
अब क्या करते हैं, दही में मसाले डाल लेते हैं। किलो चिकन में 1 कप से सवा कप दही जाएगा। अब दही के अंदर बहुत बेसिक से मसाले डालेंगे। थोड़ा बस पेशेंस रखना है प्याज को गलाने का। आप समझे, समझ लीजिए प्याज का हलवा बनाना है, तो प्याज का हलवा बनने में वक्त लगेगा ना, इसलिए सबसे पहले प्याज चढ़ा दीजिए, बाकी काम बाद में कर लीजिए। तो साइड में ये 2 चीज़ें भी हो गई साहब, दही में मसाले मिल गए और चिकन हो गया मैरिनेट। नाइस। देखिए ये जैसे गल गया है ना, लग रहा है ना कि प्याज का हलवा बन रहा है। बस ये यहाँ तक इसको लेके आना है कुछ भी करके। अगर आपने जल्दी कर दी ना तो फिर वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, राइट। ये ध्यान से देख लीजिए, ये जो इसका टेक्सचर है प्याज का, ये टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा मैंने कहा, लखनऊ में बेचारा एक लड़का जो होता है सबसे यंग किचन में, उसका काम ये घोटम घुटाई होता है, तो थोड़ा हाथ से घोट लीजिए। अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि रणवीर ये तो बहुत झंझट वाला काम है, तो कोई बात नहीं, हैंड ब्लेंडर या मिक्सी यूज़ कर लीजिए। लेकिन जिस तरह का खाना है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्याज की मिठास को एलिवेट किया है, प्याज की क्रीमीनेस और उसकी मिठास को एलिवेट किया है। और जो चिकन मसाला है उसकी खूबी वही है कि जो क्रीमीनेस होती है ना, लोग बोलते हैं यार बड़ा क्रीमी है, कैसे बनाया है, वो क्रीमीनेस इसी से आती है। वो प्याज को जब तक आप ऐसे पकाएंगे नहीं, तब तक वो क्रीमी नहीं होगा। अगर प्याज गला नहीं है तो आप उसको जितना मर्जी धक्का मार दें, वो क्रीमी नहीं होगा। यहाँ पर 15 मिनट लगे हैं मेरे को, जब तक मैंने बाकी काम वाम किया है, प्याज को गलाने में। अब बस थोड़ा सा छींटा पानी का, ये देखिए अपने आप गाढ़ापन आ गया, रिचनेस आ गई, सब आ गई ना ग्रेवी में। देखिए ये मैंने लगा के रखा हुआ था हैंड ब्लेंडर, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। कर लें क्या थोड़ा सा? चलिए आप लोगों के लिए कर लेते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए यूज़ किया है, ज़रूरत नहीं थी। ये प्याज कह रहा है कि देखिए मैं क्रीमी हूँ, हाँ कह रहा है ना, देखिए डन हो गया। अब डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, फिर धीरे धीरे से चलाना है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा उबालना है, थोड़ा सा भूनना है। बेसिकली इसको तब तक भूनना है जब तक अदरक की खुशबू अच्छे से ना आए और गार्लिक का कच्चापन जो है वो ना मरे। 2-3 मिनट में हो जाएगा। अब वो स्टेजेस, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि किस स्टेज पे क्या जाएगा, अब उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हो गया प्याज के बाद किस स्टेज पे अदरक लहसुन पेस्ट गया वो आपने देख लिया। जब कच्ची गार्लिक की खुशबू जो है वो मर जाएगी, तब इसके अंदर डालना है दही। बेसिकली प्याज में रंग देखिए अभी भी नहीं आया है, लेकिन प्याज अच्छे से पक भी गया है, क्रीमी भी हो गया है। इसलिए मैंने कहा था प्याज को भूनना है, लेकिन रंग नहीं आने देना है। अब दही को अपना काम करने दीजिए, धीरे धीरे दही को भुनने दीजिए। अरे पेस्ट आ गया, काजू पेस्ट, लेकिन अभी नहीं डालना। अरे थैंक यू वेरी मच। हाँ ये पेस्ट बिल्कुल सही बना है, लेकिन अभी नहीं डालना है। पेस्ट हम डालेंगे बाद में। बाद में क्यों? क्योंकि पेस्ट एक बार डाल दिया तो दही जो है उसको भुनने का वक्त नहीं मिलेगा, काजू जो है वो नीचे पकड़ना शुरू कर देगा। अभी हम चाहते हैं कि भैया दही भुन जाए, दही के अंदर जो मसाले हैं वो भुन जाए, वरना वो कच्ची हल्दी, कच्चा धनिया बहुत बुरा लगेगा। और नमक थोड़ा और डाल रहा हूँ। डन है जी, ढक्कन लगाएं और धक्का ना मारें। ढक्कन लगाना है, धक्का नहीं मारना है। ढक्कन लगा के छोड़ देना है इसको 2-3 मिनट, और 2-3 मिनट में करनी है अपने भुने के मसाले की तैयारी। डन, मसाले भी डन। इसके साथ ही मसाले के अंदर डाल देंगे भुने चने का बेसन। यहाँ पे भुने चने के बेसन के 2 काम है, एक तो थोड़ा सौंधापन देना ग्रेवी को, और दूसरा थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी करना। और आपको पता ही अब क्या करना है। बहुत समझदार हैं आप, थैंक यू वेरी मच। डन हो गया जी। कैसे पता चला डन हो गया? जब अपने जो दही है वो दही का कच्चापन, कच्चे दही की एक स्मेल होती है ना, हींक होती है, जब वो आनी बंद हो जाए तो समझ लीजिए अगले स्टेप के लिए हम रेडी हैं।
और अगला स्टेप ये है कि पहले डालनी है धनिए की डंडी और उसके बाद डालना है चिकन। देखिए यहाँ पर चिकन को अभी डालना है और इसके बाद निकालना है। निकालना इसलिए है कि लखनऊ में हम हड्डी वाला चिकन मसाला नहीं देते, हम देते हैं बोनलेस चिकन मसाला। लेकिन बोनलेस चिकन जो है वो ड्राई हो जाता है, तो इसलिए हम चिकन को पकाते हैं हड्डी के साथ और उसके बाद उसको करते हैं बोनलेस। तो चिकन के भुनने का भी काम हो गया, मॉइस्चर भी लॉक हो गया, फ्लेवर का फ्लेवर, बोनलेस का बोनलेस। देखिए अगर आपकी दही बहुत खट्टी है तो चिकन को जब आप मैरिनेट करें तो उसके अंदर इतना क्या कहते हैं हम लोग, नींबू मत डालिए, राइट। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो चिकन के थोड़ा नींबू डाल लीजिए, वरना ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, फिर आप संभलेगी नहीं। प्याज की मिठास और दही की खटास इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ द ग्रेवी। ठीक, अब इसमें डाल दिया पानी। पानी क्यों? ताकि चिकन के फ्लेवर्स धीरे धीरे रिलीज हो जाए ना मसाले में और चिकन थोड़ा जल्दी पक जाए। पहले थोड़ा भूनना ज़रूरी है पानी डालने से पहले। डन हो गया जी। तो अगर आप चिकन बोनलेस बना रहे हैं या विद बोन बना रहे हैं, ये वो स्टेज है जब आपको चिकन को निकाल लेना है या बीच में छोड़ देना है। मतलब चिकन को पहले पकाइए, पका के मसाले से निकाल लीजिए। अभी क्या हुआ है कि चिकन का जो फ्लेवर है ना, 5-7 मिनट आपने पका लिया है, चिकन ग्रेवी में पक गया है, वो फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी में आ गया है। अब मैं यहाँ पर डबल जुगाड़ करूँगा। मैं जो चिकन की थाई है उसको निकाल लेता हूँ। चिकन थाई को हम कर लेंगे बोनलेस, मतलब ऐसे नोच लेंगे उसको, और आपको दोनों स्टेजेस में समझ में भी आ जाएगा। जो लोग ये समझना चाहते थे कि भाई रणवीर हमें तो विद बोन वाला रेसिपी बताओ, उनको भी समझ आ जाएगा, और जो ये चाहते थे कि रणवीर हमको बोनलेस वाली बताओ, उनको भी समझ में आ जाएगा। पहले ग्रेवी फिनिश करते हैं। थोड़ा पानी ग्रेवी को पतला करने के लिए, फिर थोड़ा काजू पेस्ट मसाले को गाढ़ा करने के लिए। बस यही गाढ़े पतले में ज़िंदगी निकल जाएगी साहब। ये लास्ट की किक जो है ना, जिसके बाद चिकन मसाले का चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है, ये लास्ट की किक बहुत ज़रूरी है। घरों पे ये काम नहीं होता है, लेकिन दुकानों पे जब चिकन मसाला बनता है तो उसके ऊपर से तड़के वाला काम ज़रूर होता है। और क्यों होता है कि भाई एक तो एक फ्रेशनेस आ जाती है, दूसरा एक रिचनेस आ जाती है। केवड़ा और गुलाब, इसको चिकन मसाले का तीरा बोलते हैं। इसके बाद कसूरी मेथी, अब देखिए सब रेडी हो गया, तेल छोड़ दिया ग्रेवी ने। अब इसके अंदर अपना बोनलेस चिकन, थोड़ा विद बोन थोड़ा बोनलेस, प्लेटिंग अलग अलग करेंगे, लेकिन ये ग्रेवी का टेक्सचर देख लीजिए, एकदम लपटा लपटा मसाला है ना, बस वो इसकी मोनोपोली है। और जैसा मैंने कहा, मैंने मसाला ज़्यादा बनाया बिकॉज बाद में मसाले के पीछे झगड़े ज़्यादा होते हैं। ये जो लास्ट वाला तड़का है अगर आप डालेंगे ना, तो एक बहुत कमाल की फाइनल किक आएगी उसमें। अगर आप नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, बट फिर कोरमे और मसाले में उस तड़के का ही फ़र्क है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लेटिंग करते हैं। देखिए बस याद रखिएगा कि मसाला कम ना पड़ जाए। चिकन के पीछे लड़ाई हो ना हो, मसाले के पीछे लड़ाई ज़रूर होगी, ठीक है जी। इसलिए मसाला ज़्यादा बनाइएगा। मेरी तरफ से सिर्फ इतनी सलाह है। और आपको मैंने दोनों दिखा दिया है, बोनलेस भी विद बोन भी। मेन इसकी जो थ्योरी है वो याद रखिएगा, प्याज को भून भून के ब्राउन नहीं करना है, लेकिन भूनना बहुत है, मीठा करना है, नरम करना है। और लास्ट में वो जो बेसन का मसाला बना के ऊपर डाला है, उसका तीरा, वो नहीं भूलना है। वो तेजपत्ता बाद में निकाल लीजिएगा। हमारे लखनऊ में
खड़े मसाले मुंह में नहीं आने चाहिए। वरना खानसामे का जो है वो नाम वेडिंग कार्ड से हटा दिया था।